जमानत मिल गई है। 2 जून को हालांकि उनको सरेंडर करना होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह से देश भर में चुनाव चल रहे हैं, आप पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए, इंडी गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने के लिए एक पर्याप्त मौका है अरविंद केजरीवाल के पास। आपको पता होगा ये पूरा मामला आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें काफी मुश्किलें हुई थी अरविंद केजरीवाल को। फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर है उनसे जुड़ी हुई, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। इक्कीस मार्च को गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल। उनको 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत पर थे। फिलहाल उनको 2 जून को सरेंडर करना होगा। चुनावी घमासान के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बड़ी राहत। और स्वाति पाठक मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं स्वाति से। स्वाति, ये 2 जून को सरेंडर करना है, अब इसके आगे के क्या मायने हैं? देखिए, अभी ऑर्डर कॉपी का इंतजार किया जा रहा है। ऑर्डर कॉपी जब सामने आएगा उसके बाद एक प्रोसेस जो है वो होगा और उसके बाद जमानत अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत ये मिली है, क्योंकि अभी दिल्ली में वक्त है चुनाव होने में। 6ठे फेज में मतदान होना है, अभी 3 चरणों में वोटिंग हुई है, अभी 4था चरण वोटिंग होगा, फिर 5वां होगा, फिर 6ठा होगा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी प्रचार कर पाएंगे। और अहम बात यह भी है कि पंजाब में भी अभी वक्त है वोटिंग होने में, 7वें फेज में मतदान होना है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब बाहर आएंगे और उनको इजाजत दी गई है प्रचार करने के लिए, तो वो खुलकर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर पाएंगे और ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन 2 जून को अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये भी समझना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे रहा था उस दौरान ईडी ने अंतरिम जमानत का विरोध सुप्रीम कोर्ट में किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए और ये भी कहा गया कि 21 दिन इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यानी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत है, इंडिया गठबंधन के लिए ये बड़ी राहत है। अब अरविंद केजरीवाल आज रात तक कहा जा रहा है कि वो जेल से बाहर आ सकेंगे, लेकिन अभी लिखित आदेश का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही लिखित आदेश आएगा उसके बाद आगे की प्रोसेस की जाएगी और उसके बाद कहा जा रहा है कि देर रात या फिर कल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये पूरा प्रोसेस है जिसके तहत आगे की जो प्रक्रिया होगी वो देखने को मिलेगी। और फिलहाल ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के आदेश दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला था। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए मिली है ये अंतरिम जमानत। अब देखिए चुनावी माहौल स्वाति देश भर में चल रहा है, इसका कितना इम्पैक्ट आगे मिलेगा? देखिए, आपने देखा कि दिल्ली में जिस तरह से चुनाव होना है, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो संजय सिंह को आपने देखा कि वो खूब प्रचार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। खुद सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है वो भी प्रचार में जुटी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब राहत मिलेगी। अरविंद केजरीवाल जब खुद प्रचार करेंगे तो इसका इम्पैक्ट दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी जाएगा और यही आम आदमी पार्टी चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिले और उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। तो कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार के बीच जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को राहत दी गई है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं दिल्ली में भी अगर हम बात करते हैं तो 7 सीटें लोकसभा की है और 4 सीटें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले 2 हियरिंग से पहले 5 सवाल पूछे थे इंटरिम बेल को लेकर, उस पे एक पर भी वो सर्टिफिकेटरी रिप्लाई नहीं दे पाई। इसी वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल देते हुए 1 जून तक वो प्रचार में रहेंगे और 2 जून को उनको दोबारा सरेंडर करना है। सर, क्या फर्क पड़ेगा इससे? अब इलेक्शन आ रहा है, इसमें क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी देश के बहुत पॉपुलर नेता हैं। उनका चुनाव प्रचार में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी का जब प्रचार में वो शरीक होंगे तो जो नरेंद्र मोदी जी की बची खुची साख थी, क्योंकि
नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया है, तो अब ये मान के चलें ये प्रचार आंधी में रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडिया अलायंस की बहुत बम्पर जीत होने जा रही है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या कि कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस, अभी रिटर्न में जब ऑर्डर आएगा उसके बाद और क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रचार के लिए पूरे देश में जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी अपनी पार्टी या इंडिया अलायंस के किसी भी हिस्से में जाकर प्रचार करने की उनको छूट दे दी गई है। थैंक यू। बार जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने 10 मई तक अपनी सुनवाई स्थगित कर दी और आज सुनवाई पूरी हो चुकी है और ऐसे में कोर्ट में ईडी की दलीलें काफी हल्की पड़ी। और देखिए ये आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है और कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर काफी उत्साह है और खुश है कार्यकर्ता। अरविंद केजरीवाल के नारे लगा रहे हैं लोग, इतने ज्यादा उत्साहित है लोग क्योंकि लगातार 21 मार्च से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे और ये मांग हो रही थी कि उनको जेल से बाहर निकाला जाए। और आज इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी हुई और बड़ा फैसला आया है। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल 1 जून तक के लिए अंतरिम राहत मिली है, उनको जमानत मिली है। 2 जून को सरेंडर करना होगा और ये माना जा रहा है कि आज शाम या रात तक वो तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद वो इंडी गठबंधन के लिए प्रचार कर पाएंगे। केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ता काफी खुश दिख रहे हैं। दीपक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। दीपक, एक तरफ अंतरिम जमानत मिली है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दूसरी तरफ तस्वीरें आ रही हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से जहां पर कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित है और खुश दिख रहे हैं इस खबर के बाद। जी, ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत कह सकते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना एक बड़ी जीत साबित हो सकती है क्योंकि जिस तरह से देखा गया था संजय सिंह जब जेल से बाहर आते उसके बाद वो बेबाकी से बयान देते और लगातार बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को भी 1 तारीख तक के लिए उनको जमानत दे दी है, अंतरिम जमानत पे आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित किया गया है। और अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं ऋषिकेश कुमार, उन्होंने भी कहा है कि आज रात तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आते हैं और आम आदमी पार्टी के एक स्टार कैंपेन के तौर पे, स्टार प्रचारक के तौर पे जब वो चुनावी रैलियों में पहुंचेंगे और चुनावी रैलियों में बीजेपी के खिलाफ या अपने जनता के बीच में चुनावी हुंकार भरेंगे तो देखना ये होगा कि कितना प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद रोचक हो चुका है क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस का गठबंधन है तो वहीं दूसरे तरफ एनडीए का गठबंधन है। लेकिन जिस बीच अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी इसका विरोध करते हुए नजर आई थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बीच में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब अंतरिम जमानत मिलने यानी कि ये आज उम्मीद की जाए कि आज रात तक उनके जो रिहाई का रास्ता है वो पूरी तरीके से तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, अपने घर जाएंगे, ये माना जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से उनके वकील ऋषिकेश कुमार का बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज कोर्ट का जो भी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो आज पूरा कर लिया जाएगा और आज देर रात तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। अब जेल से बाहर आने के बाद वो जरूर अपने पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे क्योंकि जब संजय सिंह जेल से बाहर आए थे तो वो भी सबसे पहले पार्टी ऑफिस पहुंचे थे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किए थे। उसी तरह ये भी उम्मीद की जा सकती है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो वो सबसे पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो चुनावी सभाओं में जाएंगे। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से उनको क्या कुछ आदेश दिया जाता है, क्या कुछ बयान पे उनको रोका जाता है क्योंकि उनको अंतरिम जमानत दी गई है क्योंकि दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में अभी भी वो आरोपी के तौर पे जा रहे हैं। अभी फिलहाल उनको अंतरिम जमानत मिली और 1 जून के बाद उनको सरेंडर करना होगा। फिलहाल ये बाद की न्यायिक प्रक्रियाएं होंगी। लेकिन अगर आज बात की जाए, क्योंकि पिछली बार भी इस मामले की सुनवाई हुई थी और आज जब सुनवाई हुई तो क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, क्योंकि ईडी लगातार जमानत का विरोध कर रही थी, कहीं ना कहीं ईडी की दलीलें जरूर हल्की पड़ी है और जिस तरीके से राहत मिली अरविंद केजरीवाल को,
दीपक। जी बिल्कुल, ईडी ने अपने दलील में कहा कि हम अभी पूछताछ कर रहे हैं, अभी जांच जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी है। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी से पहले या बाद में भी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक था और 21 दिन आगे पीछे होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए उनको रिहा किया जाता है और 2 ठीक है जून को दीपक, अरविंद बहुत केजरीवाल धन्यवाद को- आपका जानकारी देने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने का आदेश मिला है। 1 जून तक की अंतरिम जमानत मिली है, 2 जून को हालांकि सरेंडर करना होगा, लेकिन जिस तरीके से देश भर में चुनाव चल रहे हैं उससे पहले ये बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए और इंडी गठबंधन के लिए। अब ये माना जा रहा है कि प्रचार के भी सारे रास्ते अरविंद केजरीवाल